आइए हम आपको बताएं समाधान क्या है। जो लोग गलत कर रहे हैं इसका समाधान क्या है, क्या किया जाए। हमारा ये मानना है कि जो भी रिश्वत ले रहे हों या गलत कर रहे हों, गलत एफआईआर कर रहे हों या सता रहे हों, उनको जेल में भेजकर उनको दंडित करने से समस्याएं नहीं सुधरेंगी। ये तरीका बदलिए, सिलेक्शन का तरीका बदलिए। कैसे सिलेक्शन का तरीका बदलेगा? मान लीजिए कि आज एडीए वाले, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, रिश्वत नहीं दिया गया तो ये घर गिरा रहे हैं, झूठा कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है। किस कोर्ट का ऑर्डर है दिखाएं। हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा घर गिराइए। हाई कोर्ट ने कहा 500 मीटर गंगा के तट से दायरा निर्धारित करिए। आज तक दायरा निर्धारित नहीं किए, उसको कुछ बताए नहीं। फिर ये कहा है कि अगर किसी का बना हुआ अवैध उसको सील करिए, गिराने के लिए किसी को नहीं कहा है। और ये तो 2009 में बना हुआ है, एडीए ने ही अपने पेपर में दिखाया है। और ये ज़मीन 295 में ली गई, इसके ढेर सारी चीज़ें 295 में ही बनी थी, कुछ चीज़ें 2009 में बनी हैं। जब से ये ऑर्डर की बात करते उसके बाद कुछ बना ही नहीं है। अब ये गलती करते तो क्या किया जाए? इनका दोष नहीं है, दोष है शिक्षा नीति का। गलत इम्तहान हुआ, गलत सिलेक्शन हुआ, इनको बैठा दिया गया। जो देश नहीं चला सकते हैं उनको देश चलाने के लिए बाध्य करिए तो गलती नहीं होगी। इसलिए व्यवस्था बदली। इसमें न तो दोष वाइस चेयरमैन का है, न तो दोष जोनल अधिकारी का है, इन सब का दोष नहीं है। ये अनफिट हैं, ये फिट नहीं हैं, ये देश नहीं चला सकते हैं। दिल्ली में बैठ कर के इतिहास पढ़ कर के, फिलासफी वो पढ़े जिसको करे ना, उसको पढ़ कर के इम्तहान दे करके ये आईएएस में आए, पीसीएस में आए, ये सब अधिकारी बने, ये कैसे देश चलाएंगे? इन चीज़ों को पढ़ कर के कोई इतिहास पढ़ कर के माता पिता की सेवा कर पाएगा? माता पिता के प्रति प्रेम बढ़ेगा इतिहास पढ़ने से? वो फिलासफी पढ़ने जिसका अभ्यास ही नहीं कर सकते हैं। तो व्यवस्था बदलने की बात है, इनका दोष नहीं है, इनको माफ़ करिए। बस आइए ये भी हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ें और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आएँ। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत बनी है। जो जब किसी को आईएएस की पोस्ट मिल जाती है, आईएएस की बात मानता है। ये नहीं जानता कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, इनको समझ नहीं आती है क्या सही क्या गलत है। ये जो 4 लोग बता दे उसकी बात मानते हैं। तो इनको इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए। इंट्यूशन कैसे डेवलप होगा? समझ कैसे बढ़ती है? खूब मेहनत करें। ये मेहनत नहीं करते हैं, गाड़ी का अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं, एक फ़ाइल लेकर के नहीं चलते हैं। इनको ज्ञान क्या आएगा? कमरे का झाड़ू नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, थाने बिकते हैं। थाना जहाँ लग गया वहाँ से पैसा जाना है ऊपर के अधिकारियों में, तो पैसा किस से पाएंगे? झगड़ा लगवाएंगे, दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे तो वही भेजेंगे। तो ये दोष व्यवस्था का है, न दोष एसओ का है, न एसएसपी का है, न आईजी डीआईजी का है, न डीएम कमिश्नर का है, न एडीए के अधिकारियों का है। ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। ये आप सीन देखिए तो आपको बिल्कुल दहशत में आ जाएंगे कि ऐसा कहीं सीन होती है। अगर कोई बिल्डिंग गिराई जाती है तो डीएम के पास पावर है, वो आकर के सूचना देता है, उसको खाली करवाता है। कोई खाली ना करे, शांतिपूर्वक उसको अरेस्ट करके जेल में डालता है, फिर पूरी बिल्डिंग गिराता है। सिर्फ गिराई जाती है। ये तो जैसे टेररिस्ट अटैक किया। 1:30 बजे अनिल कुमार सिंह वाइस चेयरमैन एडीए के लखनऊ से फ़ोन करते हैं, हमने व्यवस्था कर दिया, कोई जाएगा नहीं क्योंकि कोर्ट का स्टे है। वहाँ जाकर के पंचम तल पर कहते हैं कि हमें पुलिस फोर्स नहीं मिलती है, तो हम कैसे गिराएं, कैसे कंप्लायंस करें हाई कोर्ट के ऑर्डर का? कहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बिल्डिंग गिराई जाए? किसकी बिल्डिंग गिराई जाए? कौन सी गिराई जाए? इन सब पर विचार करिए। आप याद रखिए कि अगर ये इम्तहान का तरीका नहीं बदला गया, ऐसे अगर इम्तहान का तरीका चलता रहा, तो ये तो अभी ये घटना है, चौराहे चौराहे पर, गली गली में कोई चल नहीं पाएगा। ये कुछ गंदे लोगों को, कुछ माफिया लोगों को, प्रशासन के लोग उनको मानते हैं, जो बार बार उनके पास बैठते हैं या उनको पान खिला देंगे, उनको चाय पिला देंगे, उनको मिठाई दे देंगे तो उनको पहचानेंगे। जो आदमी काम में लगा है उसकी कोई पूछ ही नहीं है। भारत में कोई काम न करे, बस इनके साथ जी हजूरी करता रहे, इसी की पूछ है। आज हमारा संस्थान पूरे विश्व में नाम किया है। आज इलाहाबाद की धरती पर झूंसी में पूरे विश्व के लोग आते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को पता नहीं, इनकी गलती नहीं है, ये अनफिट हैं, इस पोस्ट के लायक है ही नहीं है।
इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए आप सब तैयार होइए, इस पर चिंतन करिए, प्रार्थना करिए। सारी नियमावली बनी है, हम आप साथ हो जाएं, देखिए देश बदल जाएगा।